हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने ये चैनल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट करके बनाया था। और लास्ट वीडियो में हमने एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किया था, जिसमें ओवरव्यू दिया था मैंने आपको सारा सिलेबस एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, फिज़िकल क्राइटेरिया क्या है बोथ मेल एंड फीमेल का। इस वीडियो में मैं आपके साथ हिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा एंड एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, जिसमें पहला आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक, मिडल स्टोन एज एंड लास्ट वन इज नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। 1 2 3 4 ये इसके सब सेक्शंस है। इसको इसमें बांटा हुआ है फर्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ये देखिए, वो पढ़ने के बाद हमें वैदिक पीरियड पढ़ना है, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड, अगला हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद 4th टॉपिक है जैनिज्म, जैन धर्म। नेक्स्ट वन इज 5th टॉपिक इज बुद्धिज़्म। हम इसमें बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, कब की और ये कैसे कैसे इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 6th टॉपिक में हम सारे महाजनपद पढ़ेंगे, जो टोटल 16 महाजनपद हैं। जैसे कि आज के टाइम में स्टेट्स होते हैं 28, वैसे ही पिछले एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपद हुआ करते थे टोटल 16। तो हम उनकी बारे में पढ़ेंगे और उनकी कैपिटल्स को पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कैपिटल्स याद करना। 7th टॉपिक इज मौर्यन एम्पायर, कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे इस्टेब्लिश किया, कब किया। हम इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, की कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने इसके बाद मगध पे रूल किया और कब तक किया। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। चंद्रगुप्त वन ने यह गुप्ता पीरियड को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद कौन कौन से किंग्स आए, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, ने गुप्ता पीरियड में रूल किया। नेक्स्ट वन इज हर्षवर्धन पीरियड। इसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और उसके एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो टोटल कितने टाइम पीरियड तक इसने एम्पायर में रूल किया, सब कुछ पढ़ेंगे। 11th टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का है संगम पीरियड, जिसमें टोटल 3 डायनेस्टीज आती हैं, चेर, चोर, पांड्यास। इनके बारे में पढ़ने के बाद हम चलते हैं। दीज आर दी टॉपिक्स मेन जो हैं, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। नेक्स्ट वन इज मेडिवल हिस्ट्री टॉपिक्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो दिल्ली सुल्तानत है, जो 1206 से लेके 1290 तक रही, जिसमें टोटल 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी। उसके बाद लोधी डायनेस्टी। और इसी डायनेस्टीज़ ये जो चल रही है, इनके साथ ही साथ कौन सी ऐसी सभ्यता थी या फिर कौन सा ऐसा एम्पायर था जो इनके कॉन्टेम्परेरी थे, मतलब इनके समकालीन था, जो इनके साथ ही साम्राज्य बढ़ा हुआ फैला। वो था विजयनगर एम्पायर, जो 1336 से लेके 1646 तक चला। इसमें भी टोटल 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। फर्स्ट वन इज संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। सेकेंड वन इज सोलुफ, तीसरी है तुलुक एंड 4th वन इज अरावैडी। इसको पढ़ने के बाद हम इसके समकालीन एक और डायनेस्टी थी जो साउथ में रूल कर रही थी, बहामनी किंगडम, जो 1347 से लेके 1527 तक चली। यह पढ़ने के बाद हम
4 टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस दिल्ली सल्तनत की तरह मुगल एम्पायर, जो 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1857 की क्रांति तक चला। इसमें फर्स्ट पहले कौन सा रूलर आया? बाबर, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सब के बारे में हम यह पढ़ेंगे कि इन लोगों ने अपनी कौन कौन सी कैपिटल्स बनाई और कब से कब तक रूल किया। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि किसने कब से कब तक रूल किया और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर फिफ्थ वन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मराठा एम्पायर। इसको पढ़ने के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, और अब के टाइम में देखें तो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम से। जिसमें फर्स्ट वन है राइज ऑफ यूरोपियन पावर्स, कि कैसे कैसे यूरोपियंस ने इंडिया में अपना राइज किया, अपना साम्राज्य फैलाया, और कैसे कौन कौन से बैटल्स हुए जिनमें वो जीते और जीत कर उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। सबसे इम्पोर्टेंट 2 ऐसे बैटल्स हैं, वॉर है, जिनमें जीतने के बाद उन्होंने यहाँ पे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया। पहला था बैटल ऑफ प्लासी। इसमें हम वो भी पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सा गवर्नर जनरल कब बना, कब आया, वो भी पूछा जाता है, और उनके टाइम, कौन कौन सी घटनाएं उनके टाइम पीरियड में हुई। दूसरा बैटल आता है बैटल ऑफ बक्सर। ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन बैटल ऑफ बक्सर है जो बिहार में। इसके बाद ही सबसे ज़्यादा इन लोगों ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया के अंदर, इसमें जीतने के बाद। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट, कि कौन सा एक्ट कब बना और इस एक्ट के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से एक्ट्स बने, रूल्स एंड रेगुलेशन बने, ये पढ़ना है हमें इसमें। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति। इसमें हम पढ़ेंगे कौन से क्रांतिकारी ने कौन से जगह पर रिवॉल्ट किया और कब किया, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह रिवॉल्ट हुई ऑल ओवर द इंडिया। फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, की इसकी स्थापना कब हुई और इसके जितने भी टोटल इम्पोर्टेंट सेशंस हुए हैं कहाँ पे हुए और कब हुए, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स बने उन्हें पढ़ना हमें ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्स टॉपिक है सोशल रिफॉर्म्स, मतलब ऐसे कौन कौन से संगठन बने जिन्होंने हमें हमारी आज़ादी के लिए हमें मदद की, और किस किस ने उन संगठनों की स्थापना की, ये हमें इसमें पढ़ना है सोशल रिफॉर्म्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट पैक्ट्स। पैक्ट्स का मतलब होता है कि समझौता, कि किस किस के बीच में क्या क्या समझौता हुआ और कौन से साल में हुआ। हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें साल याद करना, इसमें हम वही याद करेंगे। 8th में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, की हमने अपनी आज़ादी के लिए कौन कौन से मूवमेंट्स आंदोलन देखे, गांधी जी के द्वारा कराए हुए सारे आंदोलनों को हम देखेंगे कब हुआ और कैसे हुआ, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स हम इसमें कवर करेंगे। मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी और मैं खुद भी उसे करूँगी, हमारे साथ साथ करना है आपको। अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, बट अगर मैं देती हूँ तो आप मेरे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कर करके हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम तक। उसके बाद हम फिज़िकल के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। और आपको पता है कि पिछली बार ज़्यादा टाइम नहीं मिला था फिज़िकल के, तो अभी से ही प्रिपेयर करें थोड़ा थोड़ा, ताकि बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये था हिस्ट्री का आज का पूरा सिलेबस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस लेके आऊँगी, जिसमें
मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफी के टॉपिक्स रहेंगे, जिन्हें अगर हमें कवर कर लेते हैं तो उसके अलावा हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े और एग्ज़ाम तक कवर भी हो जाए हमारा सिलेबस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।